अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब और सर आज भी हरमीत हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हरमीत जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग भी दुआ करें अल्लाह ताला उसको जल्द सेहतियाब करे और वो हमारे साथ ज्वाइन करे, अपनी मज़े मज़े की बातें करे। और जब म्यूज़िक के लोग हों तो फिर वो जो उसका भंगड़ा होता है भंगड़ा भी डालें। और हम उसको मिस कर रहे हैं, हरमीत को शो में मिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिस कर रहे हैं। आज क्या है जी, आज हमारे पास ज़रा बताओ आज ना। हमारे पास ये दो मेहमान तो होंगे ही। ट्विंकल सिस्टर्स हैं लाहौर की, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में अपना नाम बनाया, उनसे गुफ्तगू करेंगे। फिर हिना नसरुल्लाह जो कि पाकिस्तान की सूफ़ी सिंगर हैं, इसके साथ साथ नातख़्वा हैं, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगी। इसके साथ साथ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो नामवर फोक सिंगर हैं शौकत अली, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में उनके बेटे से हम दरियाफ्त करेंगे। इसके साथ साथ मूवी का प्रीमियर भी दिखाएंगे और ईरान चाइना स्ट्रैटेजिक जो डील हुई है, पार्टनरशिप हुई है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट को आज इंट्रोड्यूस करवा दें। लाहौर की 4 बहनें हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में अपना नाम बनाया है, फ़ख्रे पाकिस्तान है, चैम्पियंस हैं और बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जिन्होंने अपने नाम किए हैं। वेरोनिका और सिबल हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले जो मेरे दिल में सवाल आता है ना कि सिबल सबसे बड़ी है, अच्छा, लेकिन नाम ट्विंकल सिस्टर्स रखा हुआ है। हाँ, तो सिबल सिस्टर्स क्यों नहीं है? इसको जेलसी नहीं होती कुछ थोड़ी सी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्पोर्ट्स का स्टार्ट ही ट्विंकल ने किया था। ट्विंकल पाकिस्तानी फर्स्ट वुमेन का लकब है उसके पास। 3 दफ़ा उसने गोल्ड मेडल लेकर हैट्रिक की है, तो इसीलिए ट्विंकल सिस्टर्स के नाम से हम लोग बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इससे हम लोग तीनों बहनों को जेलसी फील नहीं होती, जबकि प्राउड फील होता है। अच्छा, आपको फ़ख्र फील होता है। मुझे ये बताएं कि ये पावर लिफ्टिंग और ये जो वेट लिफ्टिंग है, ये तो लड़कों का, मर्दों का काम है। आपको कहाँ से शौक पैदा हो गया और आपको कैसे लगा कि हम ये कर सकते हैं? वो कह रही है ट्विंकल को शौक हुआ होगा, फिर बाकी तो वो पहले वो कबड्डी भी खेलते, उन्होंने 2 टूर किए हुए कबड्डी के इंटरनेशनली। तो कबड्डी खेल, साइकिलिंग से स्टार्ट की, फिर कबड्डी खेली उन्होंने। तो उसके बाद फिर उन्होंने वेट लिफ्टिंग की। उनके बाद साहिबा जी ने स्टार्ट की वेट लिफ्टिंग, फिर मैंने कर लिया। ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता चारों बहनें वेट लिफ्टिंग में चले। तो ये वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा। आप जब इंटरनेशनली आपने टूर खेलना है तो आपको पाकिस्तान में रह के 4 नेशनल्स में गोल्ड मेडल लेना होगा, तो आप इंटरनेशनली जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, यानी आप चारों बहनों को पहले 4 गोल्ड मेडल्स मिले? 4 साल हम इंटर गोल्ड मेडल्स रहे हैं अपनी अपनी बॉडी वेट में। अच्छा, सही। तो सिबल ये बताओ कि जैसे ये कह रही है मुश्किल बहुत है। जी जी जी। मतलब वाकई एक लिहाज से देखा जाए तो लड़कियों के साथ जो मुंसलिक होता है कि नाजुक काम है, लड़कियों ने करना, कोई सख्त काम नहीं करना। तो शुरू में हिजाब नहीं आया कुछ कि मैं ये किस काम में पड़ गई हूँ, मैं क्या करने जा रही हूँ? या मतलब एक इंस्पिरेशन थी किसी ना किसी की, बहन की, या उसके अलावा भी कि मैंने करना है ये काम और करके दिखाना? स्टार्टिंग जो था वो मैंने साइकिलिंग से किया। मैं साइकिलिंग चैम्पियन भी रही हूँ, एथलेटिक्स भी करती रही हूँ। तो जब साइकिलिंग स्टार्ट की तो साइकिल ट्रिक करती थी, तो जब मैं गिर जाती थी तो मेरे वालिद साहब कहते थे तू खुद उठ, हर जगह मैं तुम लोगों को संभालने के लिए बैक पे नहीं खड़ा रहूँगा। तो जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टिंग जब हम लोग करते थे बहुत ज़्यादा टफ गेम थी। इसमें टेक्निक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम 2 आवर्स मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं, 4 आवर इवनिंग ट्रेनिंग करते हैं। इसमें डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रोटीन लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फाइबर लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग फ्रेश जूसेस लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, दालें भी लेते हैं। गाय हम लोगों ने खुद अपने घर रखी हुई है। अच्छा। खालिस दूध? जी, खालिस दूध। मामा घर में देसी घी वगैरह निकाल के देती है हम लोगों को। तो मामा और पापा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इसमें, क्योंकि मामा के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मैंने वेट लूज़ करना होता है, बाकी तीनों ने वेट गेन करना होता है, तो तीनों की डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो मामा ही है जो सब कुछ मैनेज करते हैं। आपकी मदर की खासी सपोर्ट है, फादर की भी साथ साथ है। टेक्निक्स क्या है वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की? किस तरह से इसका आगाज़ करते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एकदम तो आप 160-170 किलो वेट तो नहीं उठा सकते, स्मॉल बेबी स्टेप से स्टार्ट होते होंगे। मैंने जब स्टार्ट की थी ना विकी में, मैं एक स्टिक से मैंने पहले टेक्निक सीखी, उसके बाद फिर मैं रोड पे आई, फिर उसके बाद, और अब शुक्र है खुदा का कि मैं 135 kg वेट लिफ्ट करती हूँ वेट लिफ्टिंग में, और 250 kg पावर लिफ्टिंग में वेट लिफ्ट करती हूँ। और इनकी टेक्निक्स ऐसे है, जो पावर लिफ्टिंग है वो यानी कि उसकी भी वो ज़्यादा पावर की गेम है, और जो वेट लिफ्टिंग है बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की गेम है। उसमें क्लीन एंड जर्क होती है, स्नैच होते हैं, यानी कि स्नैच जो है वो डायरेक्टली हम लोगों ने
लेके ऊपर जानी होती है, और जो क्लीन जर्क होती है वो पहले नेक पे रखनी होती है क्लीन करके, तो बस जर्क करनी होती है। यानी ये क्लीन वेट लिफ्टिंग जो है वो काफ़ी टफ गेम्स है, और पावर लिफ्टिंग में फिर भी हमें थोड़ी, यानी कि अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना है पावर लिफ्टिंग के इवेंट में तो वो 1 ईयर में वो सीख लेता है। लेकिन वेट लिफ्टिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हम लोग को 5 से 6 साल हो गए करते हुए, तो अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हमारी परफेक्ट नहीं है। सही, यानी कि ये फ़र्क क्या है दोनों में, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग? वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग में ऐसे दोनों सिस्टर्स गेम्स हैं, बट वेट लिफ्टिंग में 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क, और पावर लिफ्टिंग में डेड लिफ्ट, वो जो वेट उठाना होता है बेली बटन तक, और उसके बाद बेंच प्रेस होता है, लेट के वेट उठाना होता है, और बैक स्क्वाट वेट लेके बैठना होता है। दोनों में ये डिफरेंस अच्छा, है। तो खासा मुश्किल डिफरेंस है याद करना पड़ेगा। तुम नहीं ट्राई करना तो बेहतर नहीं, मैं ट्राई करूंगी। कोई थोड़ा सा खौफ होता है, डर होता है इंजरी का कि चोट लग सकती है, या लगती भी होगी? लगती है, लेकिन इंजरी होना हम कहते हैं कि हमारे लिए ऐसे एक जेवर के वो हम है। लोगों के लिए जेवर है। अगर जेवर हम इंजरी होती, डेफिनेटली मुश्किल गेम है, तो उसमें जब तक हम इंजरी भी हो जाती, समटाइम मसल पुल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो जो वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा काउंट करता है, सर्दियों और गर्मियों का। तो सर्दियों में हम लोगों को वार्म अप के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, गर्मियों में क्योंकि गर्मी होती है तो जल्दी वार्म अप हो जाते हैं। जैसे कि गर्मियों में राड का एक सेट लगाया 25, 35, 40, 50 इस तरह ले जाते हैं, जबकि सर्दियों में हम लोगों को राड के 3 सेट 20, 25, 30, 5-5 किलो का जंप लेकर फिर हम लोग हैवी लिफ्ट पे खासी जाते हैं। मुश्किल ये टेक्निक्स हैं। मुझे ये बताएं कि इसके लिए कोई बाकायदा कोच आपने हायर किया, टीचर, या ये कहाँ से सीखी वेट लिफ्टिंग? जी बिल्कुल, हमारे जो कोच हैं मलिक राशिद हैं, वो यूके के रिहायशी हैं, अभी वो पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उन्हीं का ये ड्रीम था जो हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 4 सिस्टर्स का। उनकी रिसर्च थी, 4 साल से वो हम लोगों को मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो उनका ड्रीम जो है वो अभी ट्रू हुआ है। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दो सिबिल के, ये जो आप लोगों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जी जी, तो ये क्या है कि 4 बहनें दुनिया में पहला मौका ऐसा है जिन्होंने इंटरनेशनली जाके अवार्ड जीते हैं। जी जी जी, ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है? जी बिल्कुल जी। जो ट्विंकल सुहेल है वो पावर लिफ्टिंग में 370 केजी वेट लिफ्ट करती हैं और वेट लिफ्टिंग में 140। मैं 270 केजी वेट लिफ्ट करती हूँ पावर लिफ्टिंग में, और वेट लिफ्टिंग में 130। इस तरह वेरोनिका ने भी आपको अपना टोटल बताया। जो मरियम सुहेल है तीसरी सिस्टर, वो वेट लिफ्टिंग में 120 केजी वेट लिफ्ट करती हैं और 200 केजी पावर लिफ्टिंग में। इस तरह था कि मेरे जो सर थे उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट की, हम लोगों को ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की कि पूरी दुनिया में सगी 4 बहनें हैं कि नहीं। हम लोगों ने फिर दुबई जो एशियन बेंच प्रेस चैंपियनशिप हुई थी 2018 में, उसमें पार्टिसिपेट किया, 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल विन किए, और उसके साथ साथ हम लोगों को 2 इयर्स उन लोगों ने हम लोगों को कहा कि हम लोग रिसर्च करेंगे और ज़्यादा, क्योंकि ये एजाज़ की बात थी पाकिस्तान के लिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान का जो था वो इस एजाज़ से नवाजा जाना था। तो जो था उन्होंने 2 इयर्स लिए। अभी जो है वो नेशनली फेडरेशन वालों ने हम लोगों को लेटर इशू किया कि हम लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। 2020 में इशू किया हम लोगों को, यानी कि आप लोगों का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम। और एक बात और ऐड करना चाहिए, हम चारों बहनों ने जो मेडल्स लिए, हम चारों ने इंडिया को हरा के मेडल्स लिए हैं। यानी कि सैलबा जी के साथ जो 4th हुई थी, और यानी कि वो भी इंडिया वाली हुई थी, 2nd भी इंडिया वाली, और हम लोग के साथ जो 2nd था, यानी कि हम चारों बहनों ने जो मेडल्स दिए वो इंडिया को हरा के मेडल दिए। ज़्यादा हमें प्राउड की बात तो ये लगता है कि हम लोगों ने इंडिया को हरा के ये वाला मेडल्स दिए हैं। क्योंकि रऊफ साहब, हमने हमेशा देखा है कि जहाँ पर मैच हो या कोई भी मैदान हो, इंडिया को पाकिस्तान हरा ले तो वो बड़े मजे की बात होती है। तो ये इंटरेस्टिंग बात वो है। जितनी खुश हो रही है ना, उससे लग रहा है कि उसको खुद बहुत खुशी थी कि इंडिया जी बिल्कुल, जब यानी कि हम लोग का जो गोल्ड मेडल होता है उसका नेशनल एंथम जो है वो स्टार्ट होता है ना। जब मेरा बॉडी वेट था, सबसे पहले इवेंट ही मेरा था 47 कैटेगरी, तो ऐसे गया पाकिस्तान का यानी कि फ्लैगशिप से ऊपर, उसके बाद इंडिया का, उसके बाद कजाकिस्तान का। तो जब पाकिस्तान का एंथम वो यानी कि उन्होंने स्टार्ट किया तो इतना प्राउड, यानी कि वो सिर्फ मुझे मेरा ये कहना है कि मैंने जो 4-5 साल ट्रेनिंग की, इतना सिर्फ उस एंथम के लिए ट्रेनिंग की थी कि जाऊँ। तो वो उस टाइम फीलिंग्स क्या थी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे थे जैसे अभी आइज में से पानी बस निकलने ही आप वाला लग रहा बिल्कुल। अच्छा, ये इतने भारी जो आप वेट उठा लेते हैं, आपका अपना वेट कितना है? सॉरी अगर आप माइंड ना करें। नहीं, बिल्कुल, मैं 47 कैटेगरी में खेलती हूँ। वेरोनिका जो है वो 52 में खेलती हैं, जो मरियम सुहेल है वो 71 में, और जो ट्विंकल सुहेल है वो 81 प्लस में।
नहीं नहीं, अपना वेट कितना है? अपना बॉडी वेट ही बता रही हूँ। अपना बॉडी वेट। Yes, अच्छा yes. ये 50 kgs और आप इतना वो उठा लेती हैं जी, वेट, जी। तो ये मुश्किल नहीं होता? काफ़ी मुश्किल होता है हाँ। बहुत। यहाँ आप हमारे हाथ देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर चंडियाँ बनी हुई है बहुत ज़्यादा। हाँ। इनके लड़कियों वाले तो हाथ ही नहीं है। मेहंदी लगवाने जाओ तो वो कहते कैसे मेहंदी रुक जाती है लगाते लगाते इधर। कोई कभी कोई जरूरत तो नहीं करेगा करीब आने की, कुछ छेड़ने की, ये वे वगैरह? उसको पता है एक लगेगी। बिल्कुल अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र खुदा का। हर कोई यानी कि बहुत एक्सपेक्ट करता है, और जो हमारी यानी कि सोसाइटी वाले हैं वो हमारी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वेट लिफ्टर्स हैं और हमारा वो यानी कि नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी तक तो किसी ने भी कोई तंग नहीं किया। ठीक है ठीक है, ये बातों का सिलसिला जारी है और अभी हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। पाकिस्तान का एजाज चैंपियंस हमारे साथ रऊफ साहब मौजूद है, लेकिन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। आपने कहीं नहीं जाना और आपने ये प्रोग्राम आज लाजमी देखना है। ये इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए आज स्पेशली। हमारे साथ वेरोनिका और सिबल मौजूद है। एक ब्रेक के बाद इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। सिबल और वेरोनिका आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और यकीनी तौर पर रऊफ साहब ये तमाम लड़कियों के लिए पावर वुमेन, बड़े हम सुपरमैन सुपर वुमेन टाइप के वो दिखाते रहते हैं फिल्मों के ट्रेलर वगैरह, ये हैं असल में पावर वुमेन कह लें, पावर गर्ल्स कह लें, लेकिन वुमेन कह लें, सुपर वुमेन कह लें। और ये यकीनी तौर पर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इनसे इंस्पिरेशन हासिल करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे इस टेबल पर ना इनके मेडल्स पड़े हुए हैं। ये कितने मेडल्स हैं और घर पर कितने हैं? ये बहुत कम मेडल्स हम इधर लेके आए हैं, क्योंकि बाकी हमारे घर पे भी है, अराउंड अबाउट 50+ घर पे हैं। अच्छा। और ये अभी तो थोड़े से ही हैं, अभी काउंट कर लेते हैं। और आपके भी मेडल्स? आपके ज़्यादा लग रहा है मुझे। हाँ जी, मेरे ज़्यादा हैं, 150+ कर हैं, क्योंकि मेडल्स इतने ज़्यादा थे हम ला नहीं सकते। ट्रॉफीज इतनी ज़्यादा हैं। लोगों के घर में डेकोरेशन पीस रखने की जगह नहीं होती, हमारे घर में ट्रॉफीज रखने की और मेडल रखने की जगह नहीं होती। इनमें सबसे बड़ा कौन था वो दिखा के नजर सबसे बड़ा ये है। ये क्या है? ओशिनिया पैसिफिक पावर लिफ्टिंग में मैंने 4 गोल्ड मेडल विन किए थे, जो कि सिंगापुर में हुई थी 2017 में। और 47 ऊपर करके दिखाना ना, थोड़ा सा ऐसे करके। साढ़े हाँ सारे जबरदस्त। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये नेशनल गेम्स जो अभी हुई है 33rd ये क्या है? नेशनल गेम्स जो अभी हुई है नेशनल गेम अभी जो हुई है एबटाबाद में। अच्छा, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और ये उसका मेडल है? जी, उसमें पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी टफ फाइट रही थी मेरी आर्मी के साथ। अच्छा। लेकिन मैंने वापडा के लिए गोल्ड मेडल ले लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये हमने आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, पावर लिफ्टिंग, इसको तो डिस्कस कर लिया। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपकी एजुकेशन क्या है? आप अभी पढ़ रही हैं? और जी, मैंने मास्टर किया BS स्पोर्ट्स साइंसेस फिजिकल एजुकेशन में। अभी मेरा फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं PhD के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो खुदा ने चाहा तो मैं PhD करूँगी इंशाल्लाह। तुम्हारा भी इरादा इसी तरह का? और मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और आगे उसके बाद सेल्बाजी वाली ही मैंने करनी है, BS ऑनर करना फिजिकल एजुकेशन में। अच्छा, आप दोनों ने बताया कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, मदर आपकी डाइट का ख़ास ख्याल रखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर अगर देखा जाए तो ख़वातीन को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता स्पोर्ट्स की फील्ड में। और फिर रिश्तेदार होते हैं या इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं, वो कहते हैं लड़कियां हैं, आगे जाके हेल्थ कंडीशंस डिफरेंट आ सकते हैं। तो ये मदर फादर ने तो सपोर्ट किया, लेकिन इसके अलावा फैमिली की तरफ से, ओवरऑल फैमिली की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? जी, मेरे जो दादा थे उन्होंने पापा को भी सपोर्ट नहीं की। पापा खुद एक क्रिकेटर थे। अच्छा। मेरे पापा के दिल में कसक थी कि अगर मेरे बच्चों को टैलेंट होगा मैं आगे आने का मौका दूंगा। तो पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। दादा ने हमें भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूंगा। स्टार्टिंग में तो रिलेटिव्स इतने मोटिवेट भी नहीं थे, तो जब जैसे जैसे मेडल आना शुरू हो गए उनमें इंकरेजमेंट पैदा होना शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग का नॉलेज उन लोगों को हम लोगों ने दिया। वही जो दादा और रिलेटिव्स जो थे वो सपोर्ट नहीं करते थे, उसके बाद वही एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते थे। हाँ। इवेंट्स देखने आते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट भी पैदा हुई। सही। अच्छा, ये बताओ, आप दोनों बता रही थी कि बड़ा डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, घर में गाय रखी हुई है। अच्छा, अब लड़कियों को शौक होता है चटपटी चीज़ें खाने का, दही भल्ले, रसगुल्ले वगैरह वगैरह, तो वो तो तुम लोगों को नहीं मिलते होंगे खाने को? नहीं, हम लोग तो खा सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने बॉडी वेट गेन करना होता है। अच्छा। तो ये फास्ट फूड वगैरह थोड़ा कम ही खाते हैं। हाँ। तो साहिल बाजी तो बिल्कुल भी नहीं, गोलगप्पे वगैरह ऐसी चीज़ें
चीज़ें खा सकती। तो मैं सैलबत जी, मैं ट्विंकल बाजी और मरियम बाजी, हम तीनों फिर भी ऐसी चीज़ें खा लेती हैं। अच्छा, शौक से खाते हैं बहुत ज़्यादा? बहुत कभी शौक से पापा खाते हैं। पापा से होता नहीं है कि मतलब ये पापा से होता नहीं है कभी पापा कि डांटते भी हैं इन डांटते लोगों भी को, हैं क्योंकि जब हम एक गोल जो है वो सेट करते हैं, गोल अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ती हैं अगर आपने अपना गोल अचीव करना सबसे है। ज़्यादा मुश्किल क्या छोड़ना था खाने में? मेरे लिए हाँ, फास्ट फूड मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था देसी फूड जो था ना, जैसे पसंद है? बोंग और सीरी पाए हो गए, और मुझे देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। तो उससे वेट गेन होता है, तो मुझे थोड़ा कंट्रोल वेट कॉन्शियस हैं आप? जी, रहना बिल्कुल। पड़ता है। नहीं रहना पड़ता है अपनी अच्छा, कैटेगरी में रहने के लिए। कैटेगरी में ना, बॉडी वेट कैटेगरी एक सेट की हुई है, उस टारगेट को अचीव करना होता है। इसी अच्छा, वजह जैसा कि आपने ये भी डाइट की बात की कि आप लोग हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, मसल गेन के लिए भी प्रोटीन डाइट का बहुत अमल दखल होता है। इसके लिए आपने कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर किया हुआ है, या ये कौन आपको गाइड करता है कि अब ये खाना है, ये नहीं खाना, मसल गेन करना है तो ये खाना है, ये आपको गाइड कौन करता मैंने है? खुद BS स्पोर्ट्स साइंस फिजिकल एजुकेशन किया, तो उसमें न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट है, तो मैं उस सब्जेक्ट को लेकर अपनी लाइफ में अभी तक चल रही हूँ। जो अच्छा। मैंने खुद स्टडी किया उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ दोनों बहनें जो हैं इनके हाथों में कोई नेल पॉलिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये शौक नहीं होता कि मैं लगाऊं कुछ, मेरा भी हो, मेकअप हो ज़्यादा? नहीं, वो जो मैरिड बाजी है ना, जिनका एक बेबी भी है, वो करती हैं ऐसे हम तीनों बहनों में से। वो ऐसे तैयार होके रहती है हर वक्त और नेल पेंट लगा के रहती है। अभी भी ईस्टर आ रहा है तो हम सोच रहे हैं मेहंदी लगाएं हाथ पे या ना लगाएं। नहीं लगा लें, थोड़ा सा ये वाली एक्टिविटीज भी साथ चलनी चाहिए। अच्छा, अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या करना चाहती हैं, क्या अचीव करना चाहती हैं? इतने मेडल्स तो आप लोगों ने अपने नाम कर लिए हैं, और क्या क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि जो सैफ गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, उसमें पार्टिसिपेट करें, कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करें, वर्ल्ड लेवल पर पार्टिसिपेट करें, और बस ऐसे इवेंट्स पे इवेंट्स आएंगे और हम पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और आप? मेरा भी गोल सेट यही है, साउथ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड लेवल पे और कॉमनवेल्थ को रिप्रेजेंट किया जाए, और ताकि पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा से ज़्यादा रोशन किया अच्छा, जाए। पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में तो आप चारों बहनों ने मिलकर अवार्ड अपने नाम किया। जी, इस तरह का भी कोई प्लान है कि चारों बहनें मिलकर कुछ करें? ये तो भी आप इंडिविजुअल बता रही हैं ना कि हम ये करना चाहते हैं, इकट्ठे कुछ प्लान है कि इकट्ठे भी कुछ करें? बेसिकली हम लोगों की गेम ही इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल गेम है, तो उसी को लेकर अभी तक तो हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, आम जो लड़कियां होती हैं, कोई अगर पढ़ रही है या इस तरह, तो एक सर्टेन टाइम आता है जब पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है ये किचन का भी काम सीखें, घरदारी की तरफ भी आएँ, तो ये वाला जो काम है ये आपके पेरेंट्स कहते हैं, या वो कहते हैं स्पोर्ट्स की तरफ लगे हुए हैं तो चलो फिर लगे ही रहो, या ये वाली ट्रेनिंग भी आपकी मदर आपकी घर कर में रही आज है? झाड़ू तुम्हारी जिम्मेदारी है, बर्तन तुमने मांजने हैं, आज ड्यूटीज डिवाइड हुई हैं, ये वाली आपकी ट्रेनिंग हो रही है? मदर जितना सपोर्ट हो सके वो करती हैं, उनके साथ साथ मामा के साथ हम लोग भी हाथ बटाते हैं घर के कामों में, जैसे कपड़े भी धोने हो या सफाई करनी हो, बर्तन धोने हो, तो मामा के साथ हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा डांट किस बात पर पड़ती है? काम ना करने पे। किसमें? काम ना करने पे। अच्छा। कौन सा, मतलब क्या काम नहीं किया तो डांट बढ़ गई? यही कि मैं अगर कोई एक काम करूंगी ना घर, यानी कि सारा दिन, तो मैं यही कहूंगी मामा मैंने ये काम किया है ना, मामा मैंने ये काम किया। तो मामा कहती होंगी, मेरी मामा तो ऐसे मौकों पर कहती है मैं इश्तिहार लगवाऊं जाकर। नहीं, मेरी मामा कहती है सारे दिन में एक काम कर लिया और अब मुझे सारे दिन एक ही काम गिनवाते हैं ना, मैंने ये काम किया है ना। यानी कि आपकी वो घरदारी वाली ट्रेनिंग भी इनकी साथ साथ हो रही लेकिन है। तुम लोगों की जिंदगी ज्यादा टफ नहीं होती? मतलब एक तो स्कूल, कॉलेज, बहुत अच्छा, tough फिर घर होती का है। काम भी जैसे तुम कह रहे हो, और फिर अपनी एक्सरसाइज भी। बहुत टफ तो होती है। तीन- सुबह मॉर्निंग उठते हैं 7 o'clock, तो मॉर्निंग ट्रेनिंग 7 बजे उठ जाते हो तुम लोग? जी, कभी कभी तो 7 बजे से भी पहले उठ जाते हैं, जिन दिनों क्योंकि में 2 घंटे मॉर्निंग ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से फिर 12 साढ़े मॉर्निंग ट्रेनिंग घर पर ही करते हैं जी, आप? घर पे ही वो हम ठीक अपने है। ऊपर छत पे करते हैं। उसके बाद कॉलेज जाना होता है, 12:30 कॉलेज से छुट्टी होती है, फिर उधर से ट्रेनिंग क्लब आते हैं, तो 5 बजे तक उधर ट्रेनिंग करते हैं, फिर 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अकेडमी पढ़ते हैं, फिर रात को हम आते हैं। कभी कभी तो मामा ये कहते हैं तुम लोगों ने घर को बस होटल समझा, वह रात को सोने आते हो, सुबह फिर निकल जाते हो। लेकिन बड़ी टफ रूटीन है रऊफ साहब इनकी, अच्छी अकेडमी खासी। भी, मतलब हाँ, जैसे ये बता academy रही है भी। अकेडमी में, तो वो तुम क्या पढ़ना चाह रही हो जो अकेडमी जाना ज़्यादा ज़रूरी है? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो आगे यानी कि जो पापा वगैरह कहेंगे रख लो, तो
अच्छा, ये नहीं कि अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, जो फादर कहेंगे वही करना है। हाँ, पापा के ही कहने पे मैंने मैट्रिक भी बायो में की थी, तो मैं कहती सिंपल आर्ट्स में बस ऐसे करके लेती, इनके अच्छा। स्पोर्ट्स में बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए स्टडी हाँ। भी। तो पापा ने कहा नहीं बायो में रखो, तो फिर मैंने बायो पढ़ी। तो फिर मार्क्स वगैरह अच्छे आ गए, खुश हाँ, हुए? बस इतनी अच्छी नहीं, 630 के राउंड अबाउट आ गए थे। तो आपके फादर को आप पर कितना फख्र महसूस होता है जब ये मेडल्स एक के बाद एक मेडल, एक के बाद ये तो एक वही मेडल? बता सकती है। लेकिन वो आपके साथ शेयर भी अच्छा, तो ये करेंगे। बताओ। बेसिकली वालिद साहब और कोच जो हैं वो कहते हैं जो बच्चा सबक याद कर लेता है ना, उससे कोच कभी खुश नहीं होता। वो कहता है मोर और करो, और इससे ज़्यादा अच्छा अचीव करो, इससे ज़्यादा तुम गोल और ज़्यादा अचीव करो, और ज़्यादा अच्छा टाइटल अपने नाम करो। अच्छा, ये बताओ, ये कभी ऐसी मुश्किल पेश आई है, मतलब हम बहरहाल एक मशरकी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे लिबास भी इस तरह के होते हैं, बाहर की ख़वातीन को जिस वक्त देखा जाता है उनका लिबास इस तरह का होता है कि जो हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता या पहना नहीं जाता, उस बुनियाद पे ऊपर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन हो गई हो या कहा गया हो कि नहीं जी आप ये लिबास पहनेंगे तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था तो जैसे उनके नॉलेज में है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम हो जा रहा है, तो जो मरियम सुहेल हैं हम लोग इस्लामी ड्रेस पहन के ट्रेनिंग कर उधर पार्टिसिपेट करते हैं, वेट भी उठाते हैं फुल टाइट्स और फुल शर्ट में। तो जब मरियम सुहेल की बारी आई तो उसको रोक दिया गया जी। 15 मिनट की इतनी मीटिंग हुई, तो मेरे जो कोच थे, मैनेजर थे, वो सारे लोग गए, उन्होंने बातचीत की। वो कहते जो हमारा ड्रेस है आप वो पहन के ट्रेनिंग करेंगे और वेट उठाएंगे इधर, नहीं तो आप वेट नहीं उठा सकते। फिर मेरे कोच ने उनको दिखाया कि आपने हम लोगों को ये लेटर इशू किया कि हम लोग इस्लामी ड्रेस पहन के वेट उठा सकते हैं क्योंकि हमारी इस्लामी कंट्री है। तो फिर शुक्र है खुदा का 15-20 मिनट की इतनी मीटिंग के बाद मरियम ने वेट उठाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो फख्र हुआ होगा उस वक्त पाकिस्तान मतलब होने पे। मतलब अच्छा, एक बात ये बताओ कि वो इंडिया में तो 3-4 बहनें थी ना फोगट, तो वो रेसलर्स, उनके नाम पे फिल्म बन गई। आपको नहीं कभी किसी ने राब्ता किया कि आप बहनों के हवाले से हमने फिल्म बनानी है या पाकिस्तान में कोई ड्रामा बनाना है, या मतलब वो? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया, लेकिन लेकिन अगर वो कोई ऑफर पता है करेगा उसका- तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे। चले हमारे प्लेटफॉर्म से जिसने ऑफर करनी है, अल्लाह करे आपको ऑफर, क्योंकि मेरे ख्याल में आप इंटरेस्टेड हैं इसमें भी। हाँ जी, वो पापा को एक्टिंग का थोड़ा शौक था ना, तो पापा की एक्टिंग भी थोड़ी बहुत आई हुई है हमारे अंदर भी। अच्छा, यानी और क्या क्या करती हैं साथ ये स्पोर्ट्स पढ़ाई के अलावा? शौक किस चीज़ का है? यही एक्टिंग का। मुझे तो थोड़ा बस इतने गाने का भी होगा। शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग की? नहीं, यानी कि घर में ही एक दूसरे के साथ ही लगे रहते हैं हम लोग। अच्छा, एक दूसरे के साथ भी अम्मी के acting साथ भी करते हैं। करती होगी ना कि मतलब वो काम कर लिया मैंने, देखे हाँ। मैं कितना थक गई हूँ। इस तरह का होता होगा। तो फिर तो गाने का भी शौक होगा? हाँ, सिंगिंग का सैमुअल भाजी को शौक है थोड़ा बहुत सिंगिंग का। फिर भी अच्छा, अच्छा ये और छोटा भाई, ये दोनों ही लगे रहते हैं घर में। अच्छा, बस आपका एक भाई भी है? दो मेरे भाई दो हैं। भाई दो हैं। भाई हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको भी इस फील्ड में ला रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, जो मुझसे छोटा भाई आदिल साइमन वो साइकिलिंग करता है, साइकिलिंग का नेशनल चैंपियन है, ब्रॉन्ज मेडल है इंटरनेशनली उसके पास। और जो छोटा भाई है राबिल सुहेल, वो 9th क्लास का स्टूडेंट है और वो स्कूल में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की वो करता है। और राबिल सुहेल एक और ट्रिक करता है, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर खुद की बॉडी और साइकिल में से ट्राई निकालता है, और ये साइकिल ट्रिक वो पूरे पाकिस्तान में खेला करता है। वाह, बड़ी यानी कि जबरदस्त भाई बात भी है। साथ मैंने साथ ही जैसे है, पहले बहनों के कहा, शाना ये बजा। सारी फैमिली जो है ना, ये मतलब एक वंडर बॉय, वंडर वुमेन, बिल्कुल सुपर। अभी आपने सुपर का भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, सुपरमैन। इस तरह की सारी वो जो सारे खानदान, पावर पफ गर्ल्स से तो नहीं आप इंस्पायर हो गए थे? वो बचपन में कार्टून्स लगते होते थे पावर पफ गर्ल्स। नहीं, चलें, थैंक यू सो मच आप लोगों का आने का, हमें शो में ज्वाइन करने का। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और यकीनी तौर पर आप लोग इंस्पिरेशन है, दूसरी लड़कियों के लिए भी मोटिवेशन है। और मेरे ख्याल में लड़कियां जो हमें देख रही हैं उनको मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं जो इतनी रऊफ साहब टफ रूटीन जिनकी है, मैं तो सुन के हैरान हुई हूँ कि सुबह 7 बजे उठना, फिर पढ़ना और उसके बाद फिर ट्रेनिंग के लिए अकेडमी जाना। तो ये कोई मतलब 7 बजे तो मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि इनकी तरह से नहीं कि फिर वेट लिफ्टिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है। हाँ, वो बिल्कुल। मुश्किल काम है, इनकी बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ISPR का, जिन्होंने हम लोगों को बुलाया और प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से नवाजा। तो थैंक यू सो मच पाकिस्तान आर्मी का। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। अभी नाजरीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, आपने कहीं नहीं जाना। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। वो तमाम लोग जिनको कलाम या सूफ़ी सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है, तो हिना नसरुल्ला आज हमारे साथ मौजूद हैं। सूफ़ी सिंगर हैं, नात ख्वां हैं और इसके साथ साथ पीटीवी के बेशतर प्रोग्राम्स जैसे आंगन आंगन तारे, म्यूज़िक रूम, इनमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और 23 मार्च को आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है। जी बिल्कुल। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हिना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यही बता देना कि ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है उसके बाद क्या फीलिंग्स हैं, क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है, अब आप समझती हैं एक माइलस्टोन था वो मैंने तय कर लिया है, अब इससे आगे बढ़ना है मुझे? मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है मेरे काम की और मुझे अभी बहुत कुछ करना है और अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी से ये चीज़ें करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो कि मेरे फ़ैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा इस हवाले से, सूफ़ीज़म के हवाले से, नात के हवाले से। तो एक तो मज़ीद सीखने का मौका भी मिलेगा और कुछ नई चीज़ें बहुत जल्दी इंशाल्लाह करूँगी आप इंशाल्लाह। सूफीज़म के हवाले से जिस वक्त आप बात करती हैं तो मतलब ये है कि आपने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स भी किया हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, तो उसको क्या समझती हैं? मोहब्बत है, भाईचारे का सबक है, क्या है जिसको फ़रोग देने के लिए सिंगिंग हेल्पफुल हो जाती है? फिर बहुत ज़्यादा। एक तो मैं समझती हूँ म्यूज़िक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है और एक ऐसी ज़ुबान है जो हर कोई समझता है, बट सूफियाना सिंगिंग मैं समझती हूँ कि ये प्यार, मोहब्बत, अमन, आश्ती तमाम बुजुर्गान दीन ने हमें, चाहे वो महात्मा हो, औलिया हो, संता हो, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, सब ने हमें एक ही बात समझाने और बताने की कोशिश की है कि मज़हब जो है वो महज़ बाअक़ीदा होना नहीं बल्कि उसके लिए बादीदा होना बहुत ज़रूरी है और हमें अपनी मैं को ख़त्म करके दुनिया में अमन और आश्ती को फैलाना है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि इंसान में मैं नहीं होनी चाहिए। जब मैं आ जाए तो तभी इंसान का जवाल शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। तो अपनी हस्ती को आई थिंक ख़त्म करके फिर दुनिया में प्यार फैलाया जा सकता है। सही। तो ये आप कितने साल की थी जब आपको पता लगा कि यू हैव दिस काइंड ऑफ टैलेंट, तो आप गा सकती हैं, पढ़ सकती हैं, नातें पढ़ सकती हैं? मैं बहुत छोटी सी थी और एक प्रोग्राम चलता था आंगन आंगन तारे और उनको हदीका कियानी होस्ट करती थी। अच्छा। तो मैं अक्सर अम्मी से, अब्बू से ये कहती थी कि मैंने इस प्रोग्राम में जाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते थे उसमें गाते थे सारे, तो मैं उनको डेली बोलती रहती थी कि मुझे इस प्रोग्राम में जाना है। तो बड़ी तगोदो और कोशिश के बाद, चूँकि आई स्टार्ट माई कैरियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान और उसके बाद वहाँ से फिर अम्मी की एक दोस्त थी, उन्होंने वहाँ से पास लिया और इस तरह करके वहाँ जाना हुआ। फिर वहाँ पर हदीका कियानी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको बहुत सलामती दे और इज़्ज़तें और बरकतों से नवाजे। तो उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने फिर काफ़ी कोशिश की मुझे उस प्रोग्राम के अंदर लाने की। अच्छा। और काफ़ी मुश्किल था उस प्रोग्राम में भी मेरी एंट्री होना। अच्छा, यानी कि ये जो आपने स्टार्ट किया उसमें हदीका कियानी का बहुत रोल है? जी बिल्कुल था। अगर मैंने हदीका काफ़ी देख रही कोशिश हो की। इस वक्त तो मेरी भी चूँकि उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हदीका से नहीं, बात अब होती वो रहती है बिल्कुल अक्सर। अब उन्होंने मुझे 1-2 प्रोग्राम्स में हमारी मुलाकात हुई है और उनको मैंने बताया कि मैं वही है ना हूँ जिसके लिए आपने बहुत कोशिश की थी बचपन में। तो बहुत खुश हुई हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो सुनती हैं मुझे। अच्छा, अभी आप हमें सबसे पहले क्या सुनाएंगे? पहले तो मेरे ख्याल में अगर आंगन आंगन तारे का बचपन का कोई याद हो ना, वो होना चाहिए। हाँ, मैंने पहला फर्स्ट सोलो ट्रैक गाया था, आई थिंक गीत गाएं ऐसा जो किसी ने गाया ना हो, जो भी सुने वो ही कहे वो। वैसे बचपन में गाया था, अभी तक गाया नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा सुना याद तो होगा थोड़ा सा। यस। गीत गाए ऐसा जो किसी ने गाया ना हो, जो भी सुने वो ही कहे हो। गीत नया एक गाएंगे हम, छेड़ेंगे अब उसकी सरगम, पादानी सा गामा पानी गामा मरे सा। बहुत अच्छा। गीत एक गाए ऐसा जो किसी ने गाया ना हो, जो भी सुने वो ही कहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट मिली? ऑफ कोर्स उनकी सपोर्ट थी तो मुझे आगे ये सफ़र करने में आसानी रही। ऑफ कोर्स आई स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी अपने फादर का, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हर उस जब लोग बातें भी करते होंगे ऑफ कोर्स के किस तरफ चल पड़े, और स्पेशली जब आप म्यूज़िक में आते हैं
और फैमिलीज़ की लड़कियों को काफ़ी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा मेरे सर पे हाथ रखा और हमेशा ये बोला कि बेटा आई एम ऑलवेज बी विद यू, तो आपने घबराना नहीं और अपने इस सफ़र पे आगे चलते रहना। फैमिली में कुछ ऐसे लोग थे जो क्रिटिसाइज करते थे और अब वो फख्र महसूस करते हैं? अच्छा ये बताएं ना थोड़ा सा, मतलब आपने कहा आपने घबराना नहीं, एक अब्बू आपके कहते हैं आपने घबराना नहीं, एक इमरान खान साहब कहते हैं तो कौन सा ज्यादा मतलब मुतासिर कौन लगता है? मुतासिर कौन, वैसे इमरान खान साहब भी बिल्कुल कहते हैं घबराना नहीं, लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों और जो महंगाई की सूरत हाल रोज़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है, इससे हम लोग घबरा रहे हैं वैसे सच में, एंड आई विश कि ये हालात जल्दी बेहतर हों और सबके लिए आसानी पैदा हो। सही। अच्छा ये सूफ़ी सॉन्ग्स गाना ये कितना मुश्किल है? कलाम सूफ़ी सॉन्ग्स ये हट के है दूसरे म्यूज़िक से? बिल्कुल ये हटके है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़िम्मेदारी भी है आपके ऊपर। आई थिंक आपको दुनिया से सबने ही चले जाना है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव अपना असर छोड़ के जाना चाहिए कि एटलीस्ट आपके होने से कुछ ना कुछ तब्दीली आपके काम के ज़रिए से वो ज़रूर आए। और जो भी हमारे बुज़ुर्गान दीन ने अपने कलाम और पैगाम के ज़रिए हम जैसे नासमझ और नादान इंसान को समझाने की कोशिश की है, उस पे ऊपर हम अमल करें और कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टर जो है, अपना किरदार जो है वो अदा करते चलें। ये बताओ, सुल्तान बाहू हो गए, बुल्ले शाह हो गए, शाह हुसैन हो गए, बाबा फरीद हो गए, इतने नाम है जिसको सचल सरमस्त का भी मतलब उस तरह से देखें तो मतलब आ जाता है नाम, इतने सारे नाम है, मियाँ मोहब्बत का आ गया नाम। तो आपकी अपनी फेवरेट इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं किसकी? मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम मुझे बहुत ज़्यादा अपील करता है ख़ुद को भी, और बड़े उन्होंने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की बड़ी खूबसूरती से अक्कासी की है। तो मेरी जो असल पहचान बनी वो इस कलाम के ज़रिए ही बनी, और इस कलाम ने मुझे इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा पहचान दी। ठीक है। जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, तो ये अभी सुना दें। जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। बिल्कुल मैं इसके चंद शेर सुनाऊँगी। ठीक है, ठीक है। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चितारन वाला, किसे मैदान ना हरदा जे विखा में अमला बल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। वो तमाम लोग जो म्यूज़िक के साथ ख़ास शगफ़ रखते हैं या सूफ़ीज़म में उनको इंटरेस्ट है, तो हिना नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। हिना, जब हम ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कलाम सुन रहे थे वो खासा मुश्किल था और आपने उसको बड़े अच्छे से गाया। ये जो सीखने का अमल है ये अब भी जारी है क्या, और आपने सीखा किससे, प्रॉपर ट्रेनिंग किससे ली? जैसे मैंने बताया कि बचपन में बच्चों का म्यूज़िकल प्रोग्राम आंगन आंगन तारे, वो चूँकि म्यूज़िक ही होता था और काफ़ी टाइम हम लोगों को गाना पड़ता था, और मैं अक्सर लीड करती थी माइक पे खड़े होकर। और चूँकि जो भी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे बचपन में और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के सारे बेस्ट म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और हमेशा सबसे सीखा है, कुछ ना कुछ सब ने गाइड किया है अपनी अपनी जगह पे। इंटरनेशनली आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ में अभी तक गाया? मैंने माशाल्लाह पूरे यूरोप में परफॉर्म किया है, इंडिया में किया है, और यूएई वगैरह में भी किया है, और कनाडा के भी हमारे प्रोसेस चल रहा है। और बहुत से आपने कवर सॉन्ग्स गाए हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के, उनमें से कोई हम आपसे सुनना भी चाहेंगे? खान साहब के दो लोगों ने मुझे ज़िंदगी में बहुत मुतासिर किया। पढ़ाई में जब मैंने स्टार्ट किया या बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सिंसियरली लिया तो वो अल्लामा साहब थे, और म्यूज़िक बिल्कुल अल्लामा साहब, और म्यूज़िक में बचपन से लेके अब तक अब भी कोई चीज़ अगर चल रही होती है तो वो खान साहब की ही कोई ना कोई दिमाग में कोई ना कोई चीज़ चल रही है। और हमें क्या सुनाएंगी फिर आप? कवर सॉन्ग्स में से ही कोई सुनाए? अच्छा, कवर सॉन्ग्स में से, अच्छा थोड़ा सा सोच लेने दें मुझे अभी उसमें क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे वैसे खान साहब की ही एक
अल्लामा साहब का कलाम मुझे बताया गया था, मुझे बहुत पसंद भी है। वो उनके आई थिंक दादा ने या परदादा ने शायद उसकी कॉम्पोजिशन बनाई थी कि फिर चिरागे लाला से रोशन हुए वो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। मैं उसकी कॉम्पोजिशन मुझे चूँकि बहुत पसंद है और वो मैं चाहूँगी कि इवन राहत भाई ने भी पीछे वो गाई भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी सुनाती हूँ। फिर चरागे लाला से रोशन हुए को हो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन, फिर चरागे लाला से पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, फिर चरागे लाला से। बहुत अच्छा। और खान साहब की आपने चूंकि बात की है तो मुझे बहुत ही पसंद है उनका सांसों की माला पे से अपने मन की मैं जानूं और पी की, उसका मैं कुछ सुनाती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा आवाज में कुछ भी लोग भी फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन नहीं आप उसकी फिक्र ना करें, उसके लिए मैं माजरत भी चाहूंगी। पिया इन नैनन में, पिया इन नैनन में, जो पलक ढांप तो लूं ना मैं देखूं गैर को, न तो है देखन दूं, हाथ छुड़ावत जात हो, जो निर्मल जान के मोहे हृदय से जाऊं तो तब मैं जानूं तो है वो चातर है कामनी, वो है सुंदर नार, जिस पगली ने कर लिया साजन का मनराम, जिस पगली ने कर लिया साजन का मनराम, सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी में शान, सांसों की माला पे सिमरूं में पी का नाम। बहुत अच्छा, जबरदस्त, अमेजिंग, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने गाया। है ना। ये बताओ, मतलब आपने जैसे अभी बता रही थी हम बात करते हुए कि आपने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू अदब में, जी जी। तो उस हवाले से आप बता रही थी मुझे कि अल्लामा इकबाल से बहुत आपको शगफ हुआ, शायरी से ख़ास तौर पे, और उसी हवाले से फिर आप बाकी मतलब सिलसिलों की तरफ चले।
तो क्या ऐसी ख़ास चीज़ इकबाल के कलाम में लगी है जिसको आप समझती हो, जो दिल को लगी जाके और जिससे फिर मुतासिर किया आपको बाकी चीज़ों की तरफ? अल्लामा साहब के जो कलाम है, हमें फ़िक्र और जज्बा दोनों का इम्तजाज जो है वो बड़ी खूबसूरती से नज़र आता है। और उनकी जो एक ही बात वो थी कि अपने आप को जगाओ, अपने आप को हरकत में लेके आओ, अपने आप को पहचानो, अपनी खुदी के बारे में जो उन्होंने बात की है ना, कि ये ना बदन है ना रूह है, बल्कि ये एक राज है। और ये हमें जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से और उनके रास्ते से मिलता है, यानी कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बना अपना तो बन, अभी आप मतलब सुना भी रही थी भाई। जी, बिल्कुल। तो ये कौम के लिए पूरी है ना, मतलब मुसलमान कौम के लिए बार बार पैगाम ये है कि गुमराही से निकलो, अपने आप को ऊंचा करो। और ए ताइर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। चलें एक इकबाल का कुछ और याद हो तो मतलब चलें। मैंने बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए। इसको कंपोज किया मेरे बहुत प्यारे बाबा यूसुफ अंकल ने, और बहुत सारी मैंने चीज़ों की जो कंपोज हुई हैं वो मैंने गाई भी हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और आपको भी पता है कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ आपको। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं, जहाँ के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं, जहाँ के लिए। निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँ पुरसोस, निगाह बुलंद सुखल दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रक्त सफर मेरे कारवां के लिए। ये अक्लो दिल हैं शरर शोलाए मोहब्बत के, ये अक्लो दिल है शरर शोलाए मोहब्बत के, वो खारो खस के लिए है ये नेस्ता के लिए, बहुत अच्छा। जहाँ है तेरे लिए तू नहीं, जहाँ के लिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच हिना, हमारे साथ मौजूद थी और अभी भी मौजूद इंशाल्लाह अभी में आगे भी मौजूद और होंगी। थोड़ा सा टाइम इनके साथ गुजारते हैं ठीक अभी है। तो, लेकिन अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना, यू हैव सच अ मेलोडियस वॉइस। अब हम आपसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का कोई गीत, कोई नज़्म, कोई वो जो मैं फरमाइश कर रहा था ब्रेक में, मतलब उसी कोई तो है जो निज़ाम हसी चला रहा है, मतलब उसी को करते हैं वो पहले। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
वही खुदा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही बहुत खुदा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा है ना, वो शौकत अली साहब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, आप जानती हैं, हमारे बड़े फोक सिंगर, बेशुमार तराने गाए। मुझे अभी तक याद है कि जंगों के ज़माने में उनकी आवाज़ अब गूंजा करती थी तो एक वलवला तारी हो जाता था लोगों को। उनकी तबीयत नासाज है, इन दिनों काफ़ी अर्से से वो बीमार हैं, जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं और तकरीबन 12-13 दिन से CMH में वो एडमिट हुए हुए हैं। मैंने चाहा कि ज़रा उनकी भी खैरियत पूछी जाए, उनके मतलब बारे में सेहत दे और उनके बेटे की जानिब से भी कौम से दुआओं की अपील की गई है कि उनके मद्दाह जो हैं उनके लिए उनसे बात करते हैं, फिर मतलब हिना की तरफ वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी और अपने वालिद के बारे में बताएं कि अब उनकी तबीयत कैसी है? सर मैं यही गुजारिश करूंगा कि जितने भी उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले लोग हैं, इस वक्त उनकी बहुत ढेर सारी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से एडमिट हैं यहाँ CMH कैंट लाहौर में जी। और लिवर के इस वक्त आर्जे में, जिगर के आर्जे में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से उनके अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पाकिस्तान आर्मी बहुत ज्यादा उनका ख्याल कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त दवाइयों से ज्यादा उनकी सिर्फ दुआओं की जरूरत है। अच्छा, मतलब तबीयत ज़्यादा नासाज है आपके ख्याल में उनकी, और आप जो बात कर रहे हो ये? जी बहुत ज्यादा, जी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अच्छा। और मेडिकेशन से ज्यादा इस वक्त दुआओं की जरूरत है उनकी सेहत के लिए। ठीक, मेडिकेशन से कोई और आप समझते हो, जैसे आर्मी तो आप कह रहे हैं कि पाक आर्मी पूरी उनके ख्याल कर रही है, कोई हुकूमत की तरफ से और कुछ आप समझते हो, कोई ऐसा काम है जो होना चाहिए? सर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने अब तक काम किया है अपने हुब्बुल वतनी में, सारी जिंदगी पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान के लिए जो गाया है, उसके एवज जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑनरेबल जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और DGISPR ने जो अपनी इंतहाई मोहब्बतों का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे सिंगर हैं, हमारा फर्ज है कि आपका ख्याल रखें। ठीक है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ DGISPR और ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के उन्होंने उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हुए उनके ट्रीटमेंट को बहुत प्रोटोकॉल के साथ जारी रखा हुआ है। सही। इमरान, आपसे ये भी पूछना यहाँ पर चाहूँगी कि आपने जैसा कि कहा मेडिकेशन से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है और दुआएं सबकी ही शौकत अली साहब के साथ हैं। आपकी आखिरी दफ़ा उनसे बातचीत कब हुई और इस वक्त क्या वो कॉन्शियस हैं, होश में हैं? जी कुछ थोड़े से होश में है, लेकिन चूंकि मेडिकेशन जो चल रही है उसमें भी एक
ऐसा एलिमेंट होता है कि वो अपने मुकम्मल 100% सेंसेस में बात जो है उस तरह कर नहीं सकते, लेकिन उनको पता है कि मेरे पास मेरा बेटा है, अमीर शौकत अली है, इमरान शौकत अली है, और मेरे दुआएं करने वाले मेरे करीब हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि अभी ठीक है इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक पर जाना है। हिना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी आप दुआगो होंगी जरूर शौकत अली साहब के लिए, सभी दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, आमीन सुम आमीन। A+ के नाजरीन का शुक्रिया, और पब्लिक न्यूज़ के नाजरीन से मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना।